नशे में अपराजिता ने कर डाला हंगामा और रक्षित से कह दिया, आई लव यू, सीरियल तुम देना साथ मेरा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। रक्षित का गुस्सा अब अपराजिता से बिल्कुल भी संभाला नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ मालती सुधा को मनाने के लिए उनके घर पहुंचती है, लेकिन वहां रवीना नया तमाशा खड़ा कर देती है। वह सुधा से कहती है कि दोबारा बीमार होने का नाटक करो ताकि रक्षित का दिल पिघल जाए। सुधा भी मजबूरी में वैसा ही करती है। रक्षित मालती से वहां से चले जाने के लिए कह देता है। इसके बाद वह सुधा को कमरे में ले जाता है। अंदर जाकर वह पूरी तरह टूट जाता है और भावुक होकर कहता है, मैं अपने पिता को खो चुका हूं, अब अपनी मां को नहीं खोना चाहता। रक्षित का दर्द देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रवीना उसे सख्त बने रहने के लिए कहती है। उसका कहना होता है कि अगर अपराजिता को रक्षित की जिंदगी से निकालना है तो उन्हें कठोर बनना ही पड़ेगा। उधर रक्षित के पिता अरविंद अपराजिता से मिलते हैं और उसे नौकरी न छोड़ने के लिए समझाते हैं। वह कहते हैं कि रक्षित को मनाने की कोशिश करती रहो। अपराजिता की बातें सुनकर उन्हें समझ आ जाता है कि उसके दिल में रक्षित के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि सच्चा प्यार है। हालांकि अपराजिता अभी भी इस सच को स्वीकार नहीं कर रही होती। अरविंद उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। तभी रश्मि अपराजिता से मिलती है। अपराजिता अनजाने में उस पर भी गुस्सा कर बैठती है। रश्मि उसकी हालत देखकर मन ही मन सोचती है कि कहीं सुधा की हरकतें और रक्षित का गुस्सा अपराजिता को यह एहसास न करा दें कि उसे सच में रक्षित से प्यार हो चुका है। दरअसल प्यार तो हो चुका है, बस उसे अभी अपने दिल की बात समझनी बाकी है। मालती घर लौटकर सबको बताती है कि रक्षित ने उसे घर से जाने के लिए कह दिया और इस वजह से सुधा की तबीयत भी ज्यादा खराब हो गई। वह अपराजिता से कहती है कि अब वही रक्षित से बात करे क्योंकि उसकी बात रक्षित जरूर सुनेगा। लेकिन अपराजिता कहती है कि जब हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे तभी वह उससे बात करेगी। अगले दिन अपराजिता गणेश जी का प्रसाद लेकर ऑफिस पहुंचती है और सभी को प्रसाद बांटती है, लेकिन रक्षित प्रसाद लेने से मना कर देता है। गुस्से में वह गर्म कॉफी पी लेता है जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। आखिरकार उसे मजबूरी में प्रसाद खाना पड़ता है। इसी बीच ईरा एक बेहद घटिया साजिश रचती है। वह अपराजिता की ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला देती है ताकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाए और रक्षित के सामने उसकी गलत छवि बन जाए। लेकिन ईरा का प्लान पूरी तरह उल्टा पड़ जाता है। नशे की हालत में अपराजिता रक्षित को ऑफिस से बाहर नहीं जाने देती। वह ऑफिस के किसी भी कर्मचारी को बाहर नहीं निकलने देती और गुस्से में रक्षित की कार पर चढ़ जाती है। वह कहती है, आज आप मेरी बात सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। इतना कहकर वह कार की चाबी भी निकाल लेती है। अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिरने वाली होती है। रक्षित घबराकर कहता है, नीचे उतर जाओ, गिर जाओगी और चोट लग जाएगी। इस पर अपराजिता कहती है, अगर आपको मेरी परवाह नहीं है तो फिर मेरी चोट की चिंता क्यों कर रहे हैं। ऑफिस के सभी लोग यह तमाशा देख रहे होते हैं। अपराजिता जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि जब तक रक्षित उसकी बात नहीं सुनेंगे वह नीचे नहीं उतरेगी। इसके बाद रक्षित गुस्से में वहां से जाने की कोशिश करता है। तभी अपराजिता जोर से कहती है, मिस्टर रक्षित भारद्वाज, आई लव यू। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अपने प्यार का इजहार करने के बाद अपराजिता बेहोश होकर गिरने लगती है, लेकिन रक्षित तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। रक्षित स्टाफ पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तमाशा देख रहे हो, अपने अपने काम पर जाओ। ईरा कहती है कि कोई और अपराजिता को घर छोड़ देगा, लेकिन रक्षित उसकी एक नहीं सुनता। वह साफ कह देता है, मैंने जितना कहा है उतना ही करो। इसके बाद रक्षित खुद अपराजिता को अपनी बाहों में उठाकर कार तक ले जाता है और उसे सुरक्षित उसके घर छोड़कर आता है। वह उसे गोद में उठाकर उसके कमरे तक पहुंचाता है और आराम से बिस्तर पर सुला देता है। यह सब देखकर मालती को पूरा यकीन हो जाता है कि रक्षित आज भी अपराजिता की बहुत परवाह करता है और उससे सच्चा प्यार करता है। दूसरी तरफ घर लौटते समय रक्षित के सामने अपराजिता के साथ बिताए गए सभी पल घूमने लगते हैं और उसका सारा गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। उधर ईरा इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है और उसे सुधा को दिखाती है ताकि सुधा गुस्से में आकर जल्द से जल्द ईरा और रक्षित की सगाई करवा दे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अपराजिता का यह प्यार का इजहार कहानी में कौन सा नया तूफान लेकर आता है। क्या रक्षित अपने दिल की बात स्वीकार करेगा या फिर ईरा की नई चाल दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी। आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है।